हेलो। हेलो, माधु सिंह जी। हाँ जी, अशोक जी भाई साहब। मैं कह रहा हूँ ये जो घटनाक्रम हुआ है जी। भोंगरा वाला, इसमें आज आप लोग धरने पर जब बैठे हैं, कितने दिन हो गए हैं और आज अभी आप लोगों ने इस धरने को लेकर एक ऐलान किया है कि कल हम लोग एक बड़ी विशाल काला दिवस मनाएंगे, एक प्रदर्शन होगा, धरना होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो मुझे इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दें, क्योंकि हमने देखा था कि जब ये त्रासदी का मामला हुआ था, उस मामले के बाद जी। आप सबसे पहले वहां मुझे दिखे थे और उसके बाद से रेगुलर आप उन परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, वहां अस्पताल में भी हैं। और इस धरने की भी शुरुआत जब मैं पहली बार अस्पताल आया था तब आपने कहा कि आज अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम पहली बॉडी अब अगर किसी की डेथ होती है यहाँ रखेंगे, और उसके बाद से आपने इस धरने की शुरुआत आपने की थी। तो अब इसको लेकर मैं चाहूंगा कि क्या शुरुआत को लेकर आप लोगों की बात हुई और उसके बाद से अब तक क्या हुआ है? जी भाई साहब, जैसे आपने बताया घटना तो दुखद है और पूरा देश जानता है। और सबसे पहले तो आपके माध्यम से जहां तक आवाज पहुंची और जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं आप भी वहां आए और विस्तार से हर बात बताई आपने आपके मीडिया के माध्यम से। आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और उससे हमें भी हिम्मत बंदी। और जब हम यहाँ आके और हमने ये फैसला लिया, क्योंकि सब लोग राजनीतिक दल चुप थे और बॉडियां जैसे जैसे मौतें हो रही थी और बॉडियां घर में जा रही थी, वापस जा रही थी, कोई कुछ नहीं कह रहा, बस चारों तरफ चीखे ही चीखे, दर्द ही दर्द अपन सभी सुन रहे थे। उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया, ऐसे ये सरकार है और अपने खुद के प्रतिनिधि तो ये वो सोच रहे भाई जा रहे हैं तो केंद्र राज्य सरकार दोनों को क्या टेंशन थी। तो मैं एक वो व्यक्ति हूँ अशोक जी भाई साहब, आपको बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं, मैंने ये निर्णय लिया परिजनों के साथ मिलकर और निर्णय लिया और उस निर्णय की शुरुआत अकेले हम एक दो जनों ने की। और उसके बाद में इसका धरने का धीरे धीरे चलते 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 ये इतनी संख्या में लोग आने लग गए और इतने बड़े दूर से लोग आने लग गए जिसकी हम ये सोच भी नहीं सकते थे। फिर हमारी सरकारों से जो वार्ता हुई, उसके बाद में प्रतिनिधि मंडल के रूप में बनाए वरिष्ठ लोगों को, उसमें मैं भी शामिल था। फिर इन्होंने सरकार से वार्ता हुई तो पहले सरकार ने कभी 5 लाख का, कभी 7 का, कभी 10 का, फिर 12, 14, 15, 17 और 17 पे आके गाड़ी अटक गई और नौकरी के लिए स्पष्ट मना कर दिया। इसलिए अभी तुरंत की अपडेट है कि अभी हमने वो 8 बॉडियां अंदर पड़ी है और अभी ये निर्णय लिया। अभी जस्ट मैंने मेरा वाक्य रखा, सभी समाज के हजारों लोग यहाँ हैं, उनके सामने मैंने वाक्य ये रखा कि भाई मैंने धरने की शुरुआत ही इतने दिन मुझे आप सभी नेतृत्वकर्ता के नाम से कह रहे थे, लेकिन आज के बाद में इस रैली का, इस आंदोलन का मैं किसी भी प्रकार से नेतृत्व नहीं करूंगा। आप सब रैली निकालना, मैं यहीं बैठूंगा धरने पे। हम एक दो लोग ही बैठेंगे, बाकी आप सब जाना। और अब मैंने ये नेतृत्व आदरणीय एक आप जो हमारे विधानसभा के हैं, कोलायत के हैं, देवी सिंह जी भाटी साहब, जो बहुत दबंग नेता है, मैंने आपको वीडियो बना के उनसे इमोशनल अपील की और मेरी अपील पर आज वो पहुंच रहे हैं रात को, और वो कम से कम 150-200 गाड़ियों के साथ पहुंच रहे हैं। और अब देवी सिंह जी भाटी, नारायण सिंह जी माणकलाव साहब है जो राज्यसभा सांसद है पूर्व में, उनको और देवी सिंह जी साहब को, जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो यहाँ धरने पर भी है, तो उनको मैंने ये जिम्मेदारी सौंप दी कि आज अभी जहां तक जीरो से लेके, मतलब सरकार की 1.5 लाख रुपए से लेके और ये 20 लाख तक जो बात पहुंची है, ये धरने की ताकत थी और ये समाज को अभी तक मंजूर नहीं। अब आगे की जो रूपरेखा है, देखो, जो बड़े रैलियां या बड़े धरने या बड़े स्तर के कार्यक्रम हो जाते हैं, मैं छोटी उम्र का, तो मैं या नेतृत्वकर्ता के रूप में या मैं अपने आप को कुछ कहकर या संबोधित मैं करूं, ये मेरा खुद का विचार है, तो मैंने उनको मैं ये जिम्मेदारी सौंप दी। अच्छा, आप बताइए कि अब तक की क्या स्थिति है, कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और सरकार से आपकी कितने दौर की वार्ता हुई है अब तक? 6 दौरों की वार्ता हुई, 6 दौरों में बात पहुंची है 18 लाख तक। 18 लाख मृतक को और 4 लाख, 2-3 लाख घायल को, और संविदा पे नौकरी की बात की थी लेकिन वहां बात अटक गई। अच्छा, अब और केंद्र सरकार ने सिर्फ धरना, हमारी डिमांड ये है, धरना जारी रहेगा, बॉडियां यहीं रहेगी। कल जोधपुर में बहुत बड़ा जन आक्रोश रेला है, इसे रैली नहीं कह सकते, और जोधपुर के इतिहास में काले झंडों की, ब्लैक झंडों की, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली रैली होगी इतनी बड़ी और सबके हाथ में काले। अच्छा, तो क्या आप लोगों की मांग क्या है, किस मांग पर आप अड़े हुए हैं कि कितना आर्थिक मुआवजा जो मृतक हैं उनके परिजनों को मिलना चाहिए, कितना मुआवजा घायलों को मिलना चाहिए, और आप लोगों की क्या क्या डिमांड, मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है जो नहीं मानी जा रही है? हमारी सिर्फ मुख्य मांगे यही है कि एक तो 50 लाख रुपए मृतक को मिले,
और 25 लाख रुपए प्रत्येक घायल को मिले, क्योंकि जो लोग झुलस गए इसमें घायल हो गए वो जिंदगी में ना के बराबर है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको भी 25 लाख मिले और इनके एक एक परिवार को नौकरी मिले। जो भी परिवार है मृतकों के, इनके परिवारों को नौकरी मिले, ये मांग हमारी राजस्थान सरकार से भी है। और उसके साथ साथ हमारी मांग केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने भी जो घोषणा की है वो भी ऊंट के मुंह में जीरो बराबर ही है। उसमें जीरो थोड़ा सा था, इसमें एक दुबे पर जीरो मान सकते हो, लेकिन है जीरो बराबर ही, क्योंकि तो सबका बराबर ही बनता है। और एक आपको भी अपडेट और है कि जयपुर में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ भी, जो ये कंपनी है इंडियन ऑयल जो भी है गैस वाली, उसके आगे धरने पे बैठ गए हैं। अच्छा जी हाँ। और अब कल पोखरण आंदोलन की तैयारियां हो रही है। 36 कौम के लोग, जनप्रतिनिधि, 36 कौम के सभी संगठनों के लोग और जितने भी बस ऑपरेटर है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सभी ने कल का रूट बंद कर दिया। बसें आएगी लेकिन सब रैली वाले निःशुल्क आएंगे, उसमें चारों तरफ से। अच्छा। और अजमेर से हमारे बीच भंवर सिंह पलाड़ा पधारे, उनके भी पीछे 50 गाड़ियां कल अजमेर की तरफ से भी लॉन्च करी है। ये मानो कि पूरे देश भर से कल बहुत बड़ा महा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। और वो पता नहीं भगवती क्या चाहे, और इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, अब वो वरिष्ठ व्यक्ति उसका नेतृत्व करके, और ये जिस मांग तक हम पहुंचे उस मांग तक पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा ये भगवती जाने, लेकिन हमारी उम्मीद है और आस है कि पहुंचेगा। आप सब मीडिया बंधुओं के सहयोग से आप सभी ने जो बाहर तक, दूर तक बातें पहुंचाई, इसके लिए भी आपका भी हम इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अच्छा माधु सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल है कि अब तक इस हादसे में, क्योंकि 55 लोग जो हैं, 55-56 लोग इस हादसे के प्रभावित हुए थे, इस आगजनी के से प्रभावित हुए थे, तो अब तक क्या स्थिति है? कितने लोग जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं और अब तक कितने लोगों की जान चली गई है? 33 मौतें हो गई, 8 बॉडी इसमें पड़ी है मोर्चरी में। आखिर आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग यही अभी जो बताई, 50 लाख रुपए मृतक को, 25 लाख रुपए घायल को और एक नौकरी। जी धन्यवाद। बाकी ये जो नॉर्मल चीजें हैं, घर वगैरह, ये तो कोई समाज सेवी बना